हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम बैक टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। आज की इंग्लिश की क्लास में हम करने जा रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बहुत से लोग जो है डिमांड कर रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेशन भी लेके आओ, तो आज मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक सेशन लेके आई हूँ। तो इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जब भी आपके पास एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, जिसके रीडिंग स्किल्स अच्छे होते हैं वो तो 2-2.5 मिनट में जो है अपना पैसेज पढ़ सकता है। ठीक है, और प्रीलिम्स एग्जाम में आपको ज़्यादा लेंदी जो है वो नहीं आता है आपका आरसी। ठीक है, तो इसको जो है पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2-2.5 मिनट लगेंगे। ठीक है, उस जिसके रीडिंग स्किल्स अच्छे हैं वो उसको पढ़ भी लेगा कम समय में और साथ में अंडरस्टैंड भी कर लेगा कि आपके पैसेज में पूछा क्या है। ठीक है, और जिसको जो है पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, ठीक है, रीडिंग स्किल्स जिसके ज़्यादा अच्छे नहीं है, उसने क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। ठीक है, एक सेंट्रल आइडिया ले लेना है पैसेज का कि पैसेज में बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, तो आपके हम HPSCB के एग्जाम में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आरसी आपको आएगी वो आएगी आपको स्टोरी बेस्ड आएगी। ठीक है, जैसे किसी किंग के बारे में होगी, जैसे अकबर के बारे में होगी। ठीक है, कोर्ट का कोई सीन बता दिया होगा, ठीक है, कि वहां पे अकबर बीरबल से क्या बोल रहा है, ये वाली चीज आपको ऐसे क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, किसी 2 बॉयज की स्टोरी आ जाएगी, किसी 2 गर्ल्स की स्टोरी आ जाएगी। ठीक है, कोई भी स्टोरी आपको आ सकती है। ठीक है, तो स्टोरी को अंडरस्टैंड कर पाना जो है वो बहुत ही ईजी रहता है हमारे लिए। ठीक है, अगर आपको स्टोरी से नहीं आ रहा है आरसी आपको कोई एजुकेशन से आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, उससे आ जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन से आ जाएगा। ठीक है, आजकल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ जाता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनके बारे में आ सकता है। पॉलिटिकल जो है वो पैराग्राफ आ सकता है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सेंट्रल आइडिया लेना है आपको पैसेज का। ठीक है, आपको पढ़ना है, वो कॉम्प्रिहेंशन जो आपको आएगी वो पढ़नी है, उसकी एक सेंट्रल आइडिया लेना है कि आखिर इसमें बात क्या की गई है। ठीक है, तो 2-2.5 मिनट आपको जो है सिर्फ इसको पढ़ने में लगाने हैं। ठीक है, अगर आप लगा सकते हो 5 मिनट आरसी में, अगर आप लगा भी देते हो तब भी आपके पास 15 मिनट बच जाते हैं बाकी जो एरर डिटेक्शन वगैरह है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, उन सबको करने के लिए। ठीक है, इंग्लिश में जो है काफी टाइम बच भी जाता है क्योंकि इंग्लिश में आपको कोई चीज सॉल्व नहीं करनी होती। ठीक है, आपको देखना है, स्पॉट करना है और अपना आंसर मार्क करना है। ठीक है, ये रहता है आपका इंग्लिश में। ठीक है, तो 5 मिनट अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में लगा भी देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत टाइम लगा दिया, 5 से 7 मिनट आप लगा सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आराम से। जिनको अच्छे स्किल्स है, जिनके उनका तो चलो जल्दी हो जाएगा, जिनके नहीं भी है वो 7 मिनट तक अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, आपको पहले तो आप पैसेज को पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, 2-2.5 मिनट में पढ़ लीजिए, उसका एक सेंट्रल आइडिया ले लीजिए कि बात क्या की गई है, बस इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए कि बात क्या की गई है आपके पैसेज में। ठीक है, फिर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस पे प्रोसीड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको पढ़ना है एक एक करके। ठीक है, कि किस ऑप्शन में क्या क्या बात की गई है। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बना ली, उसके जो पॉइंट्स दिए उनको पढ़ लिया। ठीक है, उनको फिर जाके अपने अपने पैसेज में फाइंड करना है। ठीक है, एक बार पैसेज पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन चेक करें, उनके ऑप्शन चेक करें, क्या क्या बात की गई है, फिर पैसेज पे जाके अपना आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो इससे आसानी रहती है आपको पैसेज सॉल्व करने में। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको करना है और इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है आरसी सॉल्व करने में। और आरसी में आप अच्छे से जो है आप मार्क्स भी ले सकते हो अपने, 5-7 नंबर का आएगा या फिर 10 नंबर का आ जाएगा, तो आरसी जो है उसमें आप अपने नंबर पक्के कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब इस पैसेज को देख लेते हैं, इसमें बात क्या हुई है। ठीक है, मैनी मैन एंड वीमेन आर सो मनी माइंडेड दैट दे डोंट अंडरटेक एनी सीरियस वर्क दैट डजंट पे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे जो आदमी और औरतें होती है वो कैसी होती है, मनी माइंडेड होते हैं, उनका दिमाग सिर्फ पैसे ही के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं करते जो वो उन्हें पैसे नहीं देता। ठीक है, दे बिलीव दैट इट इज फुलिश टू एक्सर्ट देमसेल्फ फॉर स्टडी एंड ब्रेन वर्क। ठीक, तो उनको ऐसा कोई भी काम जो है वो क्या लगता है, मूर्खता वाला लगता है जिसमें ब्रेन का यूज हो। ठीक है, तो वो ऐसे काम को नहीं करना चाहते जो उनको पैसा ना दे सके। ठीक है, तो यही इसमें बात हुई है, हार्डवर्क ओनली फॉर मनी एंड देन प्लेंटी ऑफ प्ले एंड प्लेजर। ठीक है, हार्डवर्क किस लिए करना है, सिर्फ पैसे के लिए करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, बहुत सारी खुशियां होंगी और बहुत सारा वो मजा करेंगे, उससे प्लेजर मिलेगा उनको। ठीक है, जो पैसा वो अर्न करेंगे, दिस सीम्स टू बी रूल ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, तो यही उनका रूल होता है। दे वैल्यू इंटेलेक्ट ओनली एज द की टू मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो हमारा इंटेलेक्ट होता है, मतलब ब्रेन वर्क जो हमारा होता है, ठीक है, ब्रेन जिसमें हमारी स्किल्स का यूज होता है, उसको वो कैसे देखते हैं,
सिर्फ इसलिए करते हैं वो ताकि उनको मटेरियल प्रॉस्पेरिटी मिल सके, पैसा मिल सके और पैसे से वो अपनी मटेरियलिस्टिक जो इच्छाएं हैं उनको पूरा कर सके, ठीक है। उनको अपनी मेंटल डेवलपमेंट जो लगती है एक मूर्खता वाला काम लगता है, ठीक है, कि मेंटली डेवलप वो नहीं होना चाहते, बस उतना ही करना चाहते हैं, इतना काम करेंगे, हार्ड वर्क भी कर देंगे लेकिन सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है। ग्रो नहीं होना चाहते, ना मेंटली ग्रो होना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे दिस मेजरेबल मटेरियल साइकोलॉजी इज वेरी डीप रूटेड इन क्लासेस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और ये जो बहुत ही निराशाजनक जो इनकी मटेरियलिस्टिक साइकोलॉजी है, ये कैसे है, बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, सेटल्ड है। कहाँ पे, हम जो अपनी सोसाइटी की क्लासेस है, वेरियस क्लासेस, उनमें देखते हैं ये सब चीजें, ठीक है। रिच एंड पुअर ऑल सफर फ्रॉम इट, ठीक है, गरीब हो आदमी चाहे अमीर हो, वो सब जो है इससे जूझ रहा है, ठीक है। एन ओल्ड वर्किंग वीमेन complained to me of her son's habit of occasionally buying some books and said, he wastes his money on books. What good are they to him? He's a carpenter, not a schoolmaster. ठीक है, तो एक ओल्ड वर्किंग वुमेन, मतलब एक बूढ़ी काम वाली जो औरत है, वो मुझसे कंप्लेन करती है, क्या बोलती है, अपने सन की कंप्लेन करती है, ठीक है, उसकी हैबिट के बारे में, कि जो मेरा बेटा है वो क्या करता है, ओकेजनली सब कभी जो है कुछ बुक्स ले आया करता है। एंड वो औरत बोलती है कि वो ऐसा करके क्या करता है, अपने पैसों को बर्बाद करता है, ठीक है, बुक्स पे अपने पैसों को बर्बाद करता है। बुक्स का उसको क्या फायदा है, ठीक है, वो कारपेंटर है, ना ही कि किसी स्कूल का मास्टर है, ठीक है। वो कारपेंटर है तो उसे वही काम करना चाहिए, उसको बुक्स जो है वो पढ़नी नहीं चाहिए, वो मतलब है उस बूढ़ी औरत का, ठीक है। तो अब इस पैसेज से हमें पता लग गया कि इस पैसेज में क्या बात की गई है, कि लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक जो प्रॉस्पेरिटी है उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। एक इंटेलेक्चुअल जो ग्रो होना होता है उस पर कोई ध्यान नहीं देता, रिच हो पुअर हो किसी को मतलब नहीं है, वो हार्डवर्क करना चाहते हैं सिर्फ पैसे के लिए, ठीक है। पैसा जो है मेन एम है, लेकिन इंटेलेक्चुअल जो वैल्यू होती है उस तरह से ग्रो होना किसी को मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यही इस पैसेज में बोला गया है, मैन हो चाहे विमेन हो, ठीक है, रिच हो या पुअर हो, सब एक तरह के हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू मैनी पीपल नॉट लाइक टू रीड बुक्स, ठीक है, कि बहुत से लोग जो है उनको बुक्स पढ़ना क्यों अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ऑप्शन 1 है हमारे पास, बिकॉज दे डोंट लाइक रीडिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पैसेज में ऐसा कुछ मेंशन किया है कि उनको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, नहीं किया है, ठीक है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट, बिकॉज दे डोंट हैव टाइम फॉर इट, और ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि उनके पास उसके लिए टाइम नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है। बिकॉज दे थिंक दैट बुक्स डोंट हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पे ओल्ड वीमेन का जिक्र हुआ है, उसने क्या बोला था कि उसको किस बुक जो है उसका क्या हेल्प करेंगी, वो कारपेंटर है, कोई स्कूल मास्टर नहीं है, ठीक है। तो उनकी ऐसी सोच है कि वो सोचते हैं कि बुक जो है उनकी कोई मदद नहीं करेगी, जो वो प्रोफेशन कर रहे हैं वो वही ठीक है, कारपेंटर है तो वो कारपेंटर ही बना रहे, उसे स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज दे थिंक दैट बुक्स डोंट हेल्प हमारा सही आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन है इनमें आपको ऑप्शन चूज करना है जो सही है आपका, ठीक है। सेकंड हमारे को बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज मनी माइंडेड पीपल वैल्यू, ठीक है, जो मनी माइंडेड पीपल होते हैं पैसेज के अकॉर्डिंग वो किस चीज को ज्यादा वैल्यू देते हैं ये बताना है, ठीक है। इंटेलेक्ट को तो वो बिल्कुल नहीं देते, ठीक है, ब्रेन का जो काम होता है उसको तो वो इंटेलेक्ट को वो बिल्कुल वैल्यू नहीं देते, स्टडी को बिल्कुल नहीं देते। प्लेजर एंड प्ले, ये हमने अभी पीछे पैसेज में पढ़ा कि उनको क्या है, पैसा मिले और उसके बाद जो है प्लेजर और प्ले हो उनकी लाइफ में, ठीक है। हार्डवर्क को वो देते हैं लेकिन पैसे के लिए देते हैं, ठीक है। तो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बन रहा है प्लेजर एंड प्ले, वो उनका मेन मकसद होता है। हार्डवर्क वो किस लिए करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, ऐसे उनको हार्डवर्क का कोई शौक नहीं है, लेकिन उनको मतलब किससे, प्लेजर एंड प्ले से उनको मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वाई डज द ओल्ड वुमेन नॉट लाइक दैट हर सन शुड रीड बुक्स, ठीक है। तो ओल्ड वुमेन को क्यों पसंद नहीं था कि उसका बच्चा जो है वो क्या पढ़े, किताब पढ़े। पहला है हमारे पास बिकॉज शी शुड हेल्प हिम मोर, क्योंकि वो उससे ज्यादा हेल्प कर सकती है, बिल्कुल नहीं। बिकॉज ही शुड बी मोर केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ की इसमें बात हुई नहीं हुई, बिल्कुल गलत। बिकॉज ही इज टू यंग फॉर सच रीडिंग, ठीक है। तो वहां पे इस बच्चे की एज बताई थी आपको, जो ओल्ड वुमेन है उसके बच्चे की एज बताई थी, नहीं बताई थी, तो ये भी गलत। बिकॉज रीडिंग डज नॉट हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशन, ठीक है। तो वो उसी ने, तो बूढ़ी औरत ने यही बात की थी कि क्या है, वो एक कारपेंटर है, स्कूल मास्टर नहीं है, उसे किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज रीडिंग डज नॉट हेल्प हिम इन हिज प्रोफेशन हमारा यहाँ से अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड डीप रूटेड, ठीक है। डीप रूटेड का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है, ठीक है। अपरूटेड नहीं होगा, परमानेंट, परमानेंट कोई चीज रहती है वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुपरफिशियल,
सुपरफिशियल, डीप रूटेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, कोई चीज सेटल्ड है, ठीक है, एकदम एम्बेडेड है, ठीक है, एकदम जुटी हुई है, डीप रूटेड है, उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, हम डीपली रूटेड बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अपोजिट आंसर होगा वो बनेगा यहाँ से सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल क्या होता है, जो बाहर से एकदम अच्छा लगे लेकिन जब उसकी जांच की जाए तो असलियत उसकी सामने आ जाए, ठीक है। तो अपने स्तर से जो है, अपने सरफेस से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर से जो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब उसकी हम जांच करते हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, उसे हम बोलते हैं सुपरफिशियल, ठीक है। डीपली रूटेड का अपोजिट वर्ड हमारे पास है सुपरफिशियल। तो ये था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।